वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। मेनली हम लोग यहाँ फूड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट ये तो अच्छी तरीके से सब लोग जानते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में किस तरह होता है, तब सब आंसर तुरंत देंगे कि हाँ, फ्लोएम के द्वारा। लेकिन इसको थोड़ा समझना आपको अच्छे से चाहिए, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट से पूछा वो बेसिक्स इस चीज़ का क्लियर नहीं है कि हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। मेनली देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको मालूम चाहिए कि फ्लोएम सैप, SAP, हम इसको फ्लोएम सैप टर्म कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्लोएम सैप जो है उसमें मेनली वाटर भी है, उसमें फूड यानी सुक्रोज भी है, उसमें कुछ अदर शुगर्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं, अमीनो एसिड्स भी हैं, जो कि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। यानी फ्लोएम के द्वारा सिर्फ सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली जो फूड है वो सुक्रोज फार्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्लोएम के द्वारा, और फ्लोएम के साथ वाटर भी होगा। सुक्रोज के साथ जो है वाटर भी है, और भी शुगर्स हैं, हार्मोन्स भी हैं और अमीनो एसिड्स भी हैं। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझना है और कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहा जाता है, अगर आपने पढ़ा भी होगा कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, ये रूट से लीफ की तरफ भी हो सकता है और लीफ से रूट की तरफ, रूट से लीफ और लीफ से रूट, यानी बाई डायरेक्शनल है। जनरल केस में क्या होता है, आप जानते हैं कि फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा है कि जो फूड का प्रोडक्शन है वो लीफ की म्यूजिफिल सेल्स करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड तो लीफ में बन रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो जनरली क्या होना चाहिए, लीफ से रूट, जहाँ पर या तो स्टोर हो रहा है फूड या फिर फूड का यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि रूट्स में क्लोरोफिल है नहीं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो नहीं सकती, तो वहाँ उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो उस फूड का। तो जनरल केस में हम कह सकते हैं कि लीफ से रूट की जो है तरफ डायरेक्शन होता है। लेकिन इन स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु जब आती है, तब आप देखते होंगे पत्तियां जब सैड ऑफ हो जाती हैं, तब पत्ते झड़ जाती हैं, तो उस समय फूड पहले ही स्टोर हो जाता है रूट्स में जाके, ताकि जो ग्रोइंग लिप्स होंगी उनको जो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस फूड के द्वारा होगी। तो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा फूड का है वो रूट से ग्रोइंग लिप्स की तरफ हो रहा है, क्योंकि उस समय एनर्जी की प्रोडक्शन, एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब इसलिए कहा गया है फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, फ्लोएम के द्वारा जो फूड का डायरेक्शन है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल है। जनरल केस में हम देखिए टर्म यूज किया जाता है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सोर्स और नीचे सिंक। आप इस डायग्राम को अगर आप देखें तो देखिए ऊपर लिखा हुआ सोर्स है, नीचे लिखा हुआ सिंक है। जनरल केस में लीफ सोर्स है क्योंकि लीफ में फूड बन रहा है, और सिंक जहाँ पर फूड या तो यूटिलाइज हो रहा है या स्टोर हो रहा है। तो जनरल केस में लीफ आर द सोर्स एंड रूट आर द सिंक। ये सोर्स और सिंक टर्म आपको याद रखना है। लेकिन इन स्प्रिंग सीजन सोर्स अब रूट हो सकता है और सिंक जो ग्रोइंग लिप्स है हो सकती है, यानी ये सोर्स और सिंक है, ये वेरिएबल है। ये ऐसा नहीं कि हम कहेंगे लीफ इज ऑलवेज सोर्स एंड रूट्स आर ऑलवेज सिंक, ये जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल है। स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सोर्स में भी मोस्टली सोर्स जो है वो लीफ ही है और सिंक जो है वो रूट है, लेकिन ये जो है वेरिएबल हो सकता है इन द स्प्रिंग सीजन। ये शायद आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब हमें जो पढ़ना इस चैप्टर में है वो पढ़ना ये है, जो समझने वाली बात आपको, जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि हाँ, जो हम लोग बात समझना चाह रहे हैं कि ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। इसके पीछे कई हाइपोथेसिस दी गई हैं। इसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है उसको हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या इसको हम मास फ्लो, इसको हम जो हाइपोथेसिस दे रखी है इसको हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या इसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेशर फ्लो, PRE डबल SURE प्रेशर फ्लो, और आप कह सकते हैं क्या, ये आप कह सकते हैं मास फ्लो। तो दोनों हाइपोथेसिस कह सकते हैं, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी है या फिर इसको हम मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, या FLOW, फ्लो मतलब तो ये जो मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है
इट इज प्रपोज्ड बाई अर्नेस्ट मंच। एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, मैं इसका नाम लिखता हूँ, ERNST, अर्नेस्ट मंच, MUNCH, अर्नेस्ट मंच। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है। इन्होंने 1930 में, अर्नेस्ट मंच ने 1930 में एक हाइपोथेसिस दी जिसको हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या है ये हाइपोथेसिस और कैसे इसके द्वारा हम एक्सप्लेन करेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम को समझने का प्रयास करना पड़ेगा और आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा समय देखिए होता क्या है, अगर आप देखें इस डायग्राम को, अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए ध्यान समझिए इस चीज़ को, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फूड है वो लीफ में बन रहा है। किस फॉर्म में बन रहा है? आपका आंसर होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड इन द सोर्स बाई फोटोसिंथेसिस, यानी सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो कहाँ बन रहा है? वो सोर्स यानी लीफ सेल्स में बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, जो कि एक डाइसेक्राइड से, ग्लूकोज का कन्वर्ट किस में हो रहा है? डाइसेक्राइड में हो रहा है, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। और उसके बाद ये जो ग्लूकोज जो सुक्रोज बन गए हैं, जो कि रेड कलर से आप देख सकते हैं, देखिए रेड कलर के दिखा रखे हैं। नाउ दिस सुक्रोज इज मूव्ड टुवर्ड्स कंपेनियन सेल। अगर आप फ्लोएम की स्ट्रक्चर को पढ़े हैं तो फ्लोएम में ये कंपेनियन सेल्स दिखा रखी है, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये सीप ट्यूब है, ये जो इधर है ये सीप ट्यूब से, और ये कंपेनियन सेल्स, यानी सबसे पहले जो फूड है वो सुक्रोज की फॉर्म में मूव्ड होगा कहाँ? कंपेनियन सेल्स में। और उसके बाद वो फूड कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा? आप देख सकते हैं कंपेनियन सेल से के बाद फूड जो है यहाँ आया, और इसके बाद फूड कहाँ गया? इसमें आ रखा है, सीप ट्यूब में आ गया। ये प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रही है, यानी फूड तो लीफ में बना है, लेकिन लीफ में बनने के बाद जो फूड है वो पहले इस कंपेनियन सेल्स में आ गया, कंपेनियन सेल्स के बाद फूड आ गया आपके सीप ट्यूब्स में। तो ये जो हुआ है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हुआ है, यानी एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ। जब फूड यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, कंपेनियन सेल्स में जो सीप ट्यूब्स में यहाँ पर आ जाएगा, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चूंकि सुक्रोज मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर कंसनट्रेट हो गया। अब क्या होगा कि एडजेसेंट जाइलम, जाइलम देखिए, इस जाइलम वाटर किधर किधर मूव करने लगेगा? इस कंपेनियन, इस सीप ट्यूब्स की तरफ मूव करेगा, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं कि तीर बना हुआ है कि किस तरह से जो फूड है ये मूव होकर, ये देखिए फूड आप देख सकते हैं, फूड जो है इधर की तरफ मूव, वाटर जो है इस जाइलम से अब कंपेनियन सेल्स की तरफ, सीप ट्यूब्स की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही वाटर अब इस सीप ट्यूब्स में आएगा जहाँ पर जो सोर्स है, तब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। समझिए चीज़ को, यानी सोर्स यानी लीफ में फूड बना ग्लूकोज फॉर्म में, इट इज कन्वर्टेड टू द सुक्रोज, एंड दिस सुक्रोज इज गोज इनटू द फर्स्ट कंपेनियन सेल, देन इट गोज इनटू द सीप ट्यूब्स by the active transport, and due to the higher concentration of sucrose in the seep tubes, the hypertonic condition is developed. That's why the adjacent xylem का जो वाटर है it will goes into the seep tubes. अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और मूव तभी होगा फ्लोएम सेप का जब ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो और नीचे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस कैसे क्रिएट हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, नीचे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए। यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फूड नीचे जो ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, तो इस फूड को अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही इन कंपेनियन सेल्स में जाएगा और कंपेनियन सेल्स के द्वारा इस रूट की सेल्स में आ जाएगा। ये भी प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा हो रही है, एटीपी का एक्सपेंडिचर हो, इसलिए यहाँ पर जो सुक्रोज है वो रिमूव होता चला जा रहा है। जब यहाँ सुक्रोज रिमूव हो जाएगा इस पोजीशन पर, तब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ चूँकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सीप ट्यूब्स में आ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से फूड जो है अलॉन्ग विद द जो सुक्रोज अलॉन्ग विद द वाटर, इट विल मूव फ्रॉम दिस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ
फूड मूव कर रहा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो सोर्स से, कंपोनेंट से और फिर सीप ट्यूब्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा हो रहा है। या नीचे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है, नीचे की अगर आप देखें तो नीचे जहाँ पर सिंक है वहाँ भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा फूड जो रिमूव होकर वो रूट सेल्स में चला जा रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस की वजह से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इस फूड जो है सुक्रोज फॉर्म है, इसके साथ साथ वाटर भी। और आप देख सकते हैं जहाँ यहाँ पर जैसे ही अब जब फूड रिमूव हो रहा है तो वाटर क्या हो रहा है, वो फिर से अपने वापस चला गया। यहाँ जब कंडीशन हाइपरटोनिक हो गई तो इधर आ गया था, और वाटर जब देखा कि यहाँ से शुगर रिमूव हो गई, सुक्रोज रिमूव हो गई यहाँ पर, तब वाटर क्या हो गया, वो वापस अपने जाइलम में चला गया। तो इस तरह से ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ अलॉन्ग विद द वाटर। अब आपको मालूम चाहिए कि ये जो फूड है, जो सुक्रोज है, इधर इट इज यूटिलाइज एंड गेट द एनर्जी बाय द सिंक, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेलुलोज में, स्टार्च में, पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुगर रिमूव्ड एट द सिंक by active transport, osmotic pressure decreases at sink level. That's why the phloem and the water from the phloem, it goes back to the xylem and the osmotic pressure decreases. तो इस तरह आप समझ सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको क्लियर हुआ होगा, और एक बार वीडियो को फिर से देखिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम यहीं पे फिर से रोक रहे हैं। और अगर समझ में आपको आ गया है तो इसको शेयर भी आप कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट को इसको अगर समझ नहीं आएगा तो आप उसको नहीं लिख पाएंगे कि हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम, कि बाई डायरेक्शनल किस तरह है और सोर्स और सिंक क्या है। और मेनली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सोर्स है, जो लीफ है, इससे फ्लोएम में जो फूड पहुंच रहा है वो बाई द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फ्लोएम जो सिंक है वहाँ भी सिंक से भी, जो फ्लोएम है लोअर पोर्शन, वहाँ से भी सिंक पर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही जा रहा है। और ये प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि अर्नेस्ट मंचिन ने 1930 में प्रपोज किया था। क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि फ्लोएम में फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर होना चाहिए सुक्रोज, जो कि एक डाइसैकेराइड्स है। हो सकता है कि वो डाइसैकेराइड्स ग्लूकोज सिंक में आकर, रूट सेल्स में आकर या तो यूटिलाइज हो जाए, सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर यूटिलाइज हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि सुक्रोज वो डिपोजिट होकर स्टार्च है या फिर अदर पॉलीसैकेराइड्स में, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, अदर पॉलीसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो रूट का काम क्या है, स्टोर भी तो कर सकता है फूड को। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।